चलो अब हम PYQ अटैम्प्ट कर लेते हैं। एन इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट। व्हाट इज द बेस इफेक्ट? जो इम्पैक्ट होगा प्रीवियस ईयर का ऑन कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। क्लोज इकॉनमी कौन सी होती है? जहाँ पर एक्सपोर्ट्स भी नहीं टेक प्लेस कर रहे हैं और इम्पोर्ट भी टेक प्लेस नहीं कर रहे हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ग्रोथ रेट ऑफ GDP हैज स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ग्रोथ रेट जो है हमेशा फ्लक्चुएट करती है। अगर ग्रोथ लिखा होता तो फिर भी हम बोल सकते नहीं, क्या पता सच है स्टेडली इंक्रीज हुई है। बट अगर ग्रोथ रेट आ जाए तो हमेशा जो है स्टेडली इंक्रीज नहीं करती है जो GDP है, ये याद रखना। ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम है स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर। फिर से ग्रोथ रेट आ गया, स्टेडली इंक्रीज नहीं होता है, तो दोनों ये जो है गलत हो जाएंगे। आगे लिखा है इकॉनमी ग्रोथ इन कंट्री जो है एक्स विल नेसेसरी हैव टू अकर इफ़, अगर कैपिटल फॉर्मेशन होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे इकॉनमी में तो इकॉनमी बूस्ट ही करेगी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द CPI नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। ये अभी क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, इसके लिए आपको इन्फ्लेशन वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पर मैं बता दूँ इसका आंसर है द लेबर ब्यूरो। उसके बाद है इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल GNP डज नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। आगे लिखा है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डिस्पाइट अ हाई सेविंग इकॉनमी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। देखो आंसर ये सभी सही है, पर हमें वो वाला टिक करना है जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आंसर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। हमने पढ़ा था कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो लो होनी चाहिए, ये अभी पिछले नोट्स में हमने पढ़ा है। चलो आगे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइजेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। यस ट्रू। इन टर्म्स ऑफ पैरिटी पावर एक्सचेंज इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। ये चेंजेस होते रहते हैं, ये जो फैक्ट उस टाइम पे अलग था, उस वहाँ पर चेंजेस थे जब 2019 की बात हो रही है तब ये ट्रू था, बट उसके बाद अभी जो है 4th नंबर पे हो गया था, तो अब बोल रहे हैं कि फिर से 6th नंबर पे शिफ्ट हो गया। तो ये करंट डाटा से थोड़ा चेक करते रहना, तो फिर ये ठीक होगा। पहला वाला ट्रू है। फिर आगे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वेट ऑफ CPI इज़ हायर देन इन होलसेल प्राइस इन ऑफ फूड। हाँ ट्रू। द WPI डज नॉट कैप्चर, ये भी जो क्वेश्चन है इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, ये आपके ऐसे नहीं होंगे जब तक आप इन्फ्लेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ते। तो इसका मैं आंसर वैसे बता दूँ, RBI हैज़ नाउ अडॉप्टेड, पहले 2 करेक्ट हैं। अब आगे है, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। मार्केट डिमांड ये भी अभी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, ये कब इंक्रीज होगा, जब सब्स्टिट्यूट क्या है, जिस चीज़ को आप सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हो, एक चीज़ की जगह दूसरी जगह यूज़ करो। गुड की इंक्रीज होगी, हाँ ये ट्रू है 1। हाँ उसके बाद कंप्लीमेंट की अगर इंक्रीज हो रही है तब इसकी डिमांड कम हो जाएगी। सेकंड वाला ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, तो आंसर होगा C। नहीं C नहीं, ये भी गलत हो गया ना, सेकंड ऑप्शन में नहीं होना चाहिए आंसर में, जा तो 1 है या फिर C है। तो आगे क्या है, द गुड इज एन इन्फीरियर इनकम इंक्रीजेस, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, तो आंसर होगा A वाला। ये आपको इन्फ्लेशन वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पर अटैम्प्ट करने की कोशिश करो मेरे साथ। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकॉनमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन इंक्रीज इन NER इंडिकेट करता है अप्रिसिएशन ऑफ मनी, एक्सचेंज रेट जब बढ़ जाए। हाँ, और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मतलब कि इम्प्रूवमेंट हुआ है इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस, ऐसा भी नहीं है। जब रेट बढ़ता है तो ट्रेड कम्पिटिटिवनेस जो है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि एप्रिसिएशन होगी है मनी की। इंक्रीज ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन अदर कंट्रीज लाइकली टू बी कॉज इन इंक्रीज इन डाइवर्जेंस। यस ट्रू, तो इसका आंसर होगा 1 and 3। ओके, थैंक यू।